हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का रहस्य जानकर आप लोग चौंक जाओगे। तो दोस्तों चलते हैं फुल वीडियो की तरफ। महाकालेश्वर के खौफनाक रहस्य। उज्जैन मध्य प्रदेश की धरती, जिसे धर्म, अध्यात्म और तंत्र मंत्र की राजधानी कहा जाता है। यह वही नगरी है जहां समय के देवता महाकालेश्वर स्वयं वास करते हैं। कहते हैं कि यहाँ का हर कण शिव शक्ति से ओतप्रोत है, लेकिन इसके पीछे ऐसे अनगिनत रहस्य छिपे हैं जिन पर विश्वास करना आसान नहीं। कहा जाता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग केवल शिव का मंदिर नहीं है, बल्कि यह एक भय और मुक्ति का संगम है। यहाँ हर ओर भक्ति भी है तो डर भी। दर्शन करने वाला भक्त आशीर्वाद पाता है, मगर अपवित्र मन से आने वाला व्यक्ति डरावनी घटनाओं का शिकार हो सकता है। उज्जैन की नगरी और तंत्र मंत्र का अड्डा। प्राचीन काल से ही उज्जैन को तंत्र साधना की राजधानी कहा गया है। यहाँ महाकाल के दरबार में हर रात ऐसी घटनाएं होती हैं जो साधारण मनुष्य को कंपा दें। मान्यता है कि मध्यरात्रि के समय मंदिर परिसर में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कभी डमरू की ध्वनि, कभी किसी के रोने की चीख, तो कभी अचानक प्रेतात्माओं का विला। कई साधकों ने बताया है कि रात के तीसरे पहर में जब पूरा शहर सो जाता है तो महाकाल का दरबार जाग उठता है। कहा जाता है कि उस समय देवता ही नहीं बल्कि प्रेत पिशाच भी शिव के दरबार में खड़े दिखाई देते हैं। भस्मारती का रहस्य। महाकालेश्वर मंदिर की सबसे बड़ी और रहस्यमयी परंपरा है भस्म आरती। सुबह 4 बजे होने वाली यह आरती साधारण नहीं है। यहाँ शिवलिंग पर मृत शरीर की भस्म चढ़ाई जाती थी। आज भले ही चिताभस्म की जगह गोबर और औषधियों से बनी भस्म प्रयोग की जाती हो, लेकिन प्राचीन काल में इसे श्मशान से लाया जाता था। कहा जाता है कि इस आरती का संबंध मृत्यु और मोक्ष दोनों से है। जिस व्यक्ति की भस्म शिवलिंग पर चढ़ती थी उसकी आत्मा तुरंत महाकाल के शरण में पहुंच जाती थी। लोग कहते हैं कि इस आरती के समय मंदिर में ऐसी अद्भुत ऊर्जा होती है कि सामान्य मनुष्य वहां खड़ा भी नहीं रह सकता। एक अदृश्य कंपन पूरे शरीर को हिला देता है। मंदिर परिसर में एक प्राचीन कुआं है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें झांकने वाला व्यक्ति बीमारियों से घिर जाता है। मान्यता है कि इस कुएं में कभी तांत्रिक अपनी शक्तियां आजमाते थे और कई बलिदान यहां दिए गए। आज भी लोग उस कुएं के पास जाने से कतराते हैं। पुजारी कहते हैं कि महाकालेश्वर का यह कुआं तंत्र मंत्र की ऊर्जा से भरा हुआ है और अज्ञानी व्यक्ति को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। तंत्र साधना और महाकाल। उज्जैन को कालों की नगरी कहा जाता है। यहाँ पर तंत्र साधक आधी रात को श्मशान में जाकर साधना करते हैं। कहा जाता है कि शिव के इस रूप महाकाल के बिना कोई भी तांत्रिक शक्ति पूर्ण नहीं होती। कहानी है कि एक बार एक घमंडी तांत्रिक ने महाकाल को अपने वश में करने की कोशिश की। वह श्मशान में बैठकर मंत्र जाप कर रहा था। अचानक तेज आंधी चली और श्मशान से उठी राख ने उसे घेर लिया। अगले ही दिन उसका शव उसी श्मशान में पाया गया। लोग कहते हैं कि किसी ने उसकी हत्या नहीं की, बल्कि महाकाल की ऊर्जा ने ही उसे भस्म कर दिया। महाकाल का तीसरा नेत्र। महाकालेश्वर शिवलिंग के पीछे एक रहस्य और भी है। कहा जाता है कि इसमें महाकाल का तीसरा नेत्र छिपा है। पुजारी बताते हैं कि जब विशेष अनुष्ठान होता है तब मंदिर के गर्भगृह में असामान्य तेज प्रकाश निकलता है, मानो आग की लपटें उठ रही हों। यह वही तीसरा नेत्र है जिसने समय समय पर अधर्मियों का संहार किया। मान्यता है कि यही कारण है कि उज्जैन की धरती पर कोई भी दुष्ट शक्ति ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती। डरावने अनुभव। कई यात्रियों और साधकों ने अजीबोगरीब अनुभव सुनाए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने मंदिर परिसर में सफेद साया चलते हुए देखा जो अचानक गायब हो गया। किसी ने रात में मंदिर के पास से गुजरते हुए सुना कि कोई डमरू बजा रहा है, जबकि वहां कोई नहीं था। कई बार कैमरे में अजीब रोशनी और परछाइयां भी कैद हुई हैं। क्यों है यह जगह खौफनाक और पवित्र दोनों? महाकालेश्वर का यह रहस्य यही सिखाता है कि मृत्यु और जीवन दोनों का मालिक केवल महाकाल ही है। यहाँ भक्तों को मोक्ष मिलता है, मगर अपवित्र हृदय से आने वाले को भय। यही कारण है कि महाकालेश्वर मंदिर को धरती का सबसे रहस्यमयी ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। कहानी का पहला मोड़। कहा जाता है कि सदियों पहले उज्जैन में एक राजा था जिसने महाकालेश्वर मंदिर में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए गुप्त यज्ञ कराया। यज्ञ के समय उसने निर्दोष प्राणियों की बलि दी। महाकाल इससे क्रोधित हो उठे। रात के समय राजा के महल में भयंकर आग लगी और पूरा राजमहल राख हो गया।
आज भी उस स्थान के खंडहर मंदिर से कुछ दूरी पर दिखाई देते हैं। लोग मानते हैं कि यह महाकाल का श्राप था। अंत भाग 1। महाकालेश्वर केवल शिव का मंदिर नहीं बल्कि मृत्यु और समय का प्रतीक है। यहाँ हर ईंट, हर दीवार, हर ध्वनि एक रहस्य समेटे हुए है। पहले भाग में आपने पढ़ा कि महाकालेश्वर मंदिर क्यों खौफनाक कहलाता है, भस्म आरती, तंत्र साधना, श्रापित कुआं और डरावनी घटनाएं। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी हैं। मंदिर के नीचे बने गुप्त तहखाने, महाकाल का प्रकट होना और वह कालचक्र जिसका रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया। महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह के नीचे ऐसे कई तहखाने हैं जिनके बारे में आज भी कोई निश्चित जानकारी नहीं है। कहा जाता है कि इन तहखानों में प्राचीन काल से तांत्रिक साधनाएं होती थीं और वहां इतनी प्रबल ऊर्जा भरी है कि साधारण मनुष्य अंदर जाते ही बेहोश हो सकता है। कुछ पुरानी कथाएं बताती हैं कि इन तहखानों में एक बार जब राजा विक्रमादित्य के आदेश पर खोज की गई तो सैनिकों को वहां अजीब सी दुर्गंध, अनगिनत कंकाल और राख से ढकी दीवारें मिली। अचानक तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कई सैनिक वहीं दम घुटने से मर गए। इसके बाद से किसी ने इन तहखानों को खोलने की हिम्मत नहीं की। आज भी मंदिर प्रशासन उन हिस्सों को सील रखता है और श्रद्धालुओं को वहां जाने की अनुमति नहीं है। कालचक्र का रहस्य। महाकाल केवल मृत्यु के देवता नहीं बल्कि समय के स्वामी हैं। कहा जाता है कि उज्जैन में ही कालचक्र की शुरुआत होती है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि जब महाकाल का डमरू बजता है तो कालचक्र आगे बढ़ता है। यदि डमरू की ध्वनि मृदु हो तो समय शुभ होता है। यदि डमरू की ध्वनि तीव्र और गड़गड़ाहट जैसी हो तो आने वाले समय में विनाश की आहट होती है। लोक कथा है कि 1818 में जब उज्जैन में भयंकर महामारी फैली थी तो उससे पहले मंदिर के पुजारियों ने डमरू की अजीब ध्वनि सुनी थी। लोगों का विश्वास है कि यह कालचक्र का संकेत था। मंदिर की भीतरी गुफाएं। महाकालेश्वर मंदिर के पास कई गुफाएं हैं जिन्हें भैरव गुफाएं कहा जाता है। इन गुफाओं में आज भी तांत्रिक साधना करते हैं। यहाँ दीवारों पर खून से लिखे हुए मंत्र और तांत्रिक चिन्ह मिलते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात में इन गुफाओं से कराहने की आवाजें, हंसी और चीखें सुनाई देती हैं। कहा जाता है कि इन गुफाओं में साधना करने वाला साधक यदि शुद्ध आचरण वाला न हो तो वह पागल हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। महाकालेश्वर से जुड़ी कई श्रापित घटनाएं भी हैं। एक राजा भोज की कथा। कहा जाता है कि राजा भोज ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। एक बार उन्होंने गर्भगृह में विशेष यज्ञ कराया, लेकिन यज्ञ के दौरान एक दुष्ट तांत्रिक ने बलि देने की कोशिश की। तभी गर्भगृह से तेज प्रकाश निकला और तांत्रिक वहीं मर गया। 2 मुगल आक्रमण। इतिहास बताता है कि मुगलों ने जब मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की तो उनकी सेना में अचानक अजीब बीमारी फैल गई। घोड़ों की मौत हो गई, सैनिक पागल होने लगे। अंततः मुगल सेनापति ने मंदिर को छोड़कर भागने का आदेश दिया। 3 अंग्रेज अफसर की मौत। अंग्रेज शासनकाल में एक अफसर ने मंदिर के तहखानों को खोदने की कोशिश की। कहते हैं जैसे ही उसने खुदाई शुरू करवाई उसी रात उसका पूरा परिवार अचानक बीमार पड़ा और एक-एक करके सबकी मौत हो गई। तब से अंग्रेजों ने भी मंदिर के अंदर दखल देना बंद कर दिया। भूत, प्रेत और महाकाल। महाकालेश्वर मंदिर की एक मान्यता है कि यहाँ आने वाला हर भूत, प्रेत और दुष्ट आत्मा शिवलिंग के आगे नतमस्तक हो जाती है। लोग कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति पर प्रेत बाधा हो तो महाकाल के दरबार में लाने से वह आत्मा भाग खड़ी होती है। यहाँ एक विशेष अनुष्ठान होता है जिसे भूत भंजक आरती कहते हैं। इस आरती में जब पुजारी मंत्रोच्चार करते हैं तो वातावरण में इतनी शक्ति भर जाती है कि किसी भी दुष्ट आत्मा का नाश हो जाता है। महाकाल का प्रकट होना। किंवदंती है कि एक बार उज्जैन में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूख और बीमारी से मर रहे थे। तब पुजारियों ने गर्भगृह में विशेष पूजा रखी। पूजा के बीच अचानक गर्भगृह से भीषण आवाज और धुएं का गुबार उठा। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने स्वयं शिव के महाकाल रूप को देखा। उस रात तेज बारिश हुई और अकाल समाप्त हो गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और रहस्य। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि महाकालेश्वर मंदिर एक ऊर्जा केंद्र है। मंदिर का निर्माण ऐसा है कि गर्भगृह में मंत्रोच्चार और डमरू की ध्वनि गूंजकर चारों ओर अल्ट्रासोनिक कंपन पैदा करती है। यही कंपन साधारण मनुष्य को विचलित कर देता है।
शायद इसी वजह से लोग इसे डरावना और रहस्यमयी मानते हैं। भक्तों के अनुभव। कई भक्त बताते हैं कि मंदिर में उन्हें किसी ने कंधे पर हाथ रखकर पुकारा, मगर पीछे कोई नहीं था। कुछ लोगों ने गर्भगृह में प्रवेश करते ही अचानक शरीर में कंपन और सिहरन महसूस की। किसी ने बताया कि उन्होंने भस्म आरती के समय शिवलिंग से निकलती हुई नीली ज्वाला देखी, जो कुछ ही सेकंड में गायब हो गई। महाकालेश्वर मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि रहस्यों और डरावनी घटनाओं का केंद्र है। गुप्त तहखाने, कालचक्र की ध्वनि, श्रापित घटनाएं, भूत प्रेतों का नाश और भक्तों के अनुभव, ये सब मिलकर इसे अद्वितीय बनाते हैं। यही कारण है कि महाकालेश्वर को धरती का सबसे खौफनाक और पवित्र स्थान कहा जाता है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। लेकिन यदि कोई अधर्मी हो तो वही मृत्यु मंत्र उसे भयावह यंत्रणा की ओर ले जाता है। महाकालेश्वर के रहस्य केवल मंदिर की दीवारों तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी उज्जैन नगरी में फैले हुए हैं। महाकाल और कालभैरव का अद्भुत संबंध, श्मशान साधनाओं का डरावना सच और प्रलय की भविष्यवाणी, ये सब मिलकर इस जगह को खौफनाक बनाते हैं। वह कथा जहां महाकाल ने स्वयं प्रकट होकर पूरी सेना का विनाश किया। और यह रहस्य कि क्यों महाकाल को धरती का सबसे जीवित ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। महाकालेश्वर के खौफनाक रहस्य समापन। महाकाल केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं है, बल्कि वे समय, मृत्यु और मोक्ष के स्वामी हैं। उज्जैन की धरती पर उनका दरबार भक्ति भी देता है और भय भी। गुप्त तहखानों की कहानियां, भस्म आरती का रहस्य, कालचक्र की गूंज, श्मशान साधनाओं का सच और कालभैरव से जुड़ा भयावह संबंध, ये सब मिलकर इस जगह को दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थलों में शामिल करते हैं। यह सत्य है कि यहाँ आने वाला भक्त महाकाल का आशीर्वाद पाता है, लेकिन अधर्मी और दुष्ट शक्तियां यहाँ टिक नहीं सकती। यही कारण है कि महाकाल को धरती का सबसे जीवित ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। अंततः संदेश यही है, मृत्यु अनिवार्य है, समय अटल है और दोनों का स्वामी केवल महाकाल है। उनकी शरण में जाने वाला कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि जहां महाकाल हैं, वहां मोक्ष है। यहीं पर महाकालेश्वर के खौफनाक रहस्य की यह श्रृंखला पूरी होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन दबाना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।